हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एके। वेलकम टू मिरेकल ऑफ मैथ्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर प्रॉब्लम्स। आई नो जीवन में पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी। ओके, जोक्स अपार्ट। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है पिजन होल प्रिंसिपल पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे, बिकॉज मुझे दो क्वेश्चन कराने हैं, तो आई जस्ट वांट कि थोड़ी सी बेसिक आइडिया हो इसके बारे में। बुक्स में जनरली ऐसा लिखा रहता है कि इफ वी मस्ट पुट n plus 1 or more pigeons into n pigeonholes, then some pigeonhole must contain 2 or more pigeons. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक मान लेते हैं हमारे पास दो पिजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो दोनों को अलग अलग में डाल दें या तो दोनों को एक ही में डाल दें। ये कर सकते हैं हम। ओके, मान लो हमारे पास 4 पिजन्स है। अब भी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि सब में एक एक डाल दो, या किसी एक में दो डाल दो, या किसी एक में 3 डाल दो, या किसी एक में चारों डाल दो। ऐसा हो सकता है। बट अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि what is the minimum number of pigeon that we require so that at least one of the whole must have more than one pigeon। लाइक अगर हमारे पास इस मेथड को बाय द वे हम ये भी कहते हैं वर्स्ट केस मेथड। ये भी बताऊंगा क्यों कहते हैं ऐसा। तो मान लेते हैं हमारे पास 5 पिजन्स हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि हमारे पास जो कंडीशन हमें फुलफिल करनी है कि एटलीस्ट एक बॉक्स में, मतलब हमें ये ऐसा कंसीडर करना है कि उस बॉक्स में डबलिंग ना हो पाए। डबलिंग से मेरा मतलब है कि उस बॉक्स में अगर एक पिजन है तो दूसरा पिजन नहीं आ पाए। तो ये हमारा हम ट्राई करते हैं। लाइक मैं अभी पहले सुनते चलो, अच्छे से समझ आएगा। तो मान लो ये मैंने 4 पिजन्स को तो इसमें फिट कर दिया। तो ये जो 5वां पिजन होगा ना, उसे इन सभी में से किसी एक में तो हमें डालना ही पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 4 बॉक्स है, यानी 4 होल्स है, और हमारे पास 5 पिजन्स है, तो ऐसा एक बॉक्स जरूर होगा जिसमें ये डबलिंग की पॉसिबिलिटी होगी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी बेसिक आइडिया कॉम्बिनेटोरिक्स की या पीएनसी की, तो तुम ये समझ पा रहे हो कि ये एक रेयरेस्ट केस है जहां पर हम वो नहीं चाह रहे हैं। हम ये चाह ही नहीं रहे कि हमारा जो होल है उसमें 2 पिजन है। इसलिए हमने क्या किया कि पहले चारों को अलग अलग में फिल अप कर दिया। लाइक हम ऐसे भी कर सकते थे ना, हमें स्टार्टिंग में ही दो को, मान लेते हमारे पास 4 पिजन्स है, हमें स्टार्टिंग में ही किसी एक में दो कर दिए और ऐसे कर दिए। तो यहाँ पर हम ये फॉर श्योर नहीं कह सकते कि एक बॉक्स ऐसा जरूर होगा जिसमें एक से ज्यादा पिजन होंगे, क्योंकि इस 4 पिजन को अरेंज करने के ये भी तरीका हो सकता है ना। तो वी कांट से इट फॉर श्योर। तो इसलिए हमारे पास अगर n होल्स है तो हमें n+1 पिजन चाहिए, सो डैट किसी एक होल में एक से ज्यादा हो। ये बहुत बेसिक सा इसकी डेफिनेशन एज सच बस इतनी ही है। पिजन होल प्रिंसिपल बस इतना ही है, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत है, और बहुत इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। मैं अभी 2-3 सवाल कराऊंगा, दो दो क्वेश्चन कराऊंगा। तो लेट मी शो मी द क्वेश्चन। आई थिंक ये मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है पहले से। तो क्वेश्चन क्या है, इफ वी हैव एनी 8 पॉजिटिव इंटीजर्स, then so that there exist two of them whose difference is divisible by 7। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम अलजेब्रा से करने जाओ तो वो बहुत लेंदी सा बनेगा। अगर ट्राई करना हो तो कर सकते हो, बट देखो अब इसे कैसे करना है। हमें 7 से डिविजिबल करना है ना। तो कोई भी नंबर है, लाइक हम मान लेते हैं कि वो नंबर कोई सा भी है, तो वो किस फॉर्म का होगा, या तो वो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या 7 के +1 टाइप का आएगा, मतलब रिमाइंडर जहां पर बना रहा है, या +2 टाइप का आएगा, या +3 टाइप का आएगा, या +4 टाइप का आएगा, +5,
n+6। बेसिकली अगर हम एक नंबर को d से डिवाइड कर रहे हैं, आई थिंक ये क्लास 10th में है भी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम ऐसा करके, अगर हम एक नंबर को d से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होती है 0 to d-1। जिनमें ये सारे जो है ये इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 ऐसा। तो अगर हम उस नंबर को n मान लेते हैं तो उसकी 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, लाइक वो या तो वो नंबर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, या रिमाइंडर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 6 आएगा। तो हमारे पास रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कितनी है? अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 to 6 कितने नंबर्स होते हैं? 0 to 6 कितने नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0? तो आई थिंक 7 होते हैं। यस। तो अब यही बेसिक सा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पिजन को पुट करने का, तो वही अब हम करने वाले हैं। हमें क्या करना है कि so that there exist two of them whose difference is divisible by 7। हमारे पास 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है और हमें उसका डिफरेंस डिविजिबल बाय 7 चाहिए। मैं इसे क्लियर करता हूँ। तो मान लेते हैं हम पहला नंबर n1 मान लेते हैं। n1 को हम मान रहे हैं 7k प्लस r1, और n2 को मान रहे हैं हम 7k डैश प्लस r2, और इनका डिफरेंस हम ले रहे हैं n1 माइनस n2। वी डोंट नो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो मॉड ले लेते हैं। तो बेसिकली इट गिव्स 7k माइनस k डैश प्लस r1 माइनस r2। तो अगर हमें ये डिविजिबल करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए, यू कैन सी कि ये ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है, और इनका हम डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब ये रिमाइंडर्स है। और रिमाइंडर पहले, लाइक अगर एक रिमाइंडर 6 है तो एक रिमाइंडर 1 है, एक रिमाइंडर अगर 5 है तो एक रिमाइंडर 4 है। तो यहाँ पर ये 7 का मल्टीपल नहीं आ सकता। मल्टीपल इन द सेंस ऐसा नहीं आएगा 14, ये r1 माइनस r2 की वैल्यू जो है वो हमेशा 7 से छोटी ही होगी, इनफैक्ट 7 भी नहीं होगी। तो अगर हमें लाइक यू नो दैट 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, ऑफ कोर्स यहाँ पर n 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तब यहीं पर यहाँ पर हम वही यूज करने वाले हैं, r1 माइनस r2 की वैल्यू अगर हमें 0 करनी है तो हम क्या करना चाह रहे हैं, r1 इक्वल टू r2। हम बेसिकली यही कर रहे हैं। ओके। तो हमारे पास अगर 7 डिफरेंट रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी है, और उसमें से हम, या हमारे पास टोटल 8 नंबर्स है, कोई सा भी वो 8 नंबर है, और मान लेते हैं हम वर्स्ट केस हमारा क्या हो सकता है कि वो सभी के जो है ना, सभी के रिमाइंडर्स अलग अलग हो। वर्स्ट केस मेथड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि वो सारे अलग हो। लाइक अगर यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि n1 हमारा 7k का फॉर्म का है, n2 हमारा 7k प्लस 1 फॉर्म का है, एंड सो ऑन। तो ये जो 7 पॉसिबिलिटी आएगी ना, लास्ट हमारा जो n7 आएगा, दैट विल बी 7k प्लस 6, और इसके बाद जो हमारा 8वां नंबर आएगा, दैट विल बी 7k प्लस 7। यू कैन सी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो n1 माइनस n8, n1 माइनस n8
will be divisible by 7। इसे मैं उस बॉक्स के फॉर्म में अगर बताना चाहूँ, आई नो वीडियो काफी स्लो है, यू कैन 2x पर चला के देख सकते हो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं। बॉक्स ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बॉक्सेस है ना, रिमाइंडर को शो कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 एंड 6। तो हम यहाँ पर एक नंबर पुट कर रहे हैं जिसका रिमाइंडर 0 है। दूसरा नंबर यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं जिसका रिमाइंडर 1 है, फिर रिमाइंडर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है एंड फिर 6 है। तो हमारे पास अभी 7 ही नंबर है। जो 8वां नंबर होगा ना, वो इन्हीं सब में से कुछ होगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स के नंबर आ सकते हैं। मतलब 7 डिफरेंट टाइप्स के रिमाइंडर आ सकते हैं। तो 7 तो हमने ऐसा वर्स्ट केस मान लिया कि किसी का भी रिमाइंडर सेम ना हो। लेकिन जो 8वां नंबर है, उन्हें हमें इन्हीं किसी में एक में पुट करना पड़ेगा ना। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर +1 वाला रिमाइंडर था और डिफरेंस कर रहे हैं, तो रिमाइंडर सेम होने का कारण वो कैंसिल हो जाएगा ना। लाइक हमारा क्या था, R1 माइनस R2 की वैल्यू 0 करनी थी एंड ये यहाँ पर वही तो हो रहा है ना। मतलब इसे समराइज करना चाहूँ मैं, तो हम अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, आई थिंक मैंने लिखा भी है, रुको मैं वही कर देता हूँ। 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आते हैं 0 to 6, that is 7 possibility, and any 8 random number chosen will definitely contains 2 number which share equal remainder. So difference of them will be divisible by 7 as a remainder gets cancelled. वही बात मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप ये समझ आ गया हो। मुझे एक्चुअली एक और क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करना है। So this is the second question that I want to discuss it. क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। K distinct numbers are chosen from the set 1 to 80. What is the minimum value of K such that among the selected numbers there must be some pair that is not relatively prime? Not relatively prime means co-prime की बात कर रहे हैं, वो आपस में co-prime ना हो। तो ये क्वेश्चन भी पिजन होल प्रिंसिपल से बस ओरल सा ही हो जाता है। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि जब 6th क्लास में करते हैं प्राइम नंबर्स लिखने की। तो हमें 1 से लेके 80 तक एक क्वेश्चन आई होप क्लियर हो। अगर नहीं हुआ है तो यू कैन कमेंट कि हाँ मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं वहां पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि हमें 1 से लेके 80 तक नंबर गिवन है, सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, और उनमें से हमें मिनिमम कितने नंबर हम चूज करें, और वो सारे नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सो दैट हमें उनमें कोई ऐसा पेयर मिल जाए जो कि कोप्राइम ना हो। मतलब जैसे हम चूज कर सकते हैं, लाइक नंबर मान लेते हैं कि नंबर हमारा हो जाता है 4, 5, 7, 11 एंड 8 का चूज कर लिया। अगर हम इतना ही नंबर चूज करते हैं तो यहाँ पर सारे ही कोप्राइम है, यहाँ पर सारे ही कोप्राइम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 8 भी चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 और 8 ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनका HCF 4 आता है। तो क्वेश्चन यही है। तो मैंने लिख रखा है, वैसे ये मेहनत नहीं करूंगा मैं। एक मिनट रुको। हाँ,
1 से लेके 80 तक मैंने जो प्राइम नंबर है उन्हें सेपरेट आउट कर लिया है, तो 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो 22 प्राइम नंबर है। अगर हम इनमें से अगर चूज करते हैं, अगर तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने ये जो 3 नंबर चूज किए, ये 4 नंबर जो चूज किए हमने, ये सारे मतलब इनफैक्ट ये वाले नंबर्स ये प्राइम ही है। थिंक कंफ्यूज हो गए होगे, रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास 22 प्राइम नंबर है और इनमें से हम किसी को भी चूज कर लेते हैं। लाइक मान लेता हूँ मैं इन 5 को भी चूज कर लेता हूँ, तो ये सारे को प्राइम है। तो हमें क्या चूज करना है कि एक पेयर हमें एटलीस्ट हमें कुछ पेयर्स मान लेता हूँ, मतलब एक पेयर एटलीस्ट एक पेयर तो हमें मिल जाने चाहिए जहां पर वो को प्राइम ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ जितने भी प्राइम्स है ना, प्राइम की डेफिनेशन ही वही होती है कि वो 1 से डिविजिबल होता है और वो खुद से डिविजिबल होता है। तो जितने भी प्राइम नंबर है, अगर हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो फिर भी यहाँ पर हमें एक भी वो पेयर नहीं मिल पाएगा जहाँ पर वो को प्राइम ना हो। तो क्वेश्चन कैसे करना है अब? तो यहीं पर यूज आता है पिजन होल प्रिंसिपल का। ये 22 प्राइम नंबर्स है ना, इनके अलावा जो बचे हुए नंबर्स है, लाइक 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब अगर इनमें से हम किसी एक को भी इंक्लूड कर लेंगे ना, तो वो इसमें आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी 22 प्लस 1, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आंसर ये नहीं है। आंसर इसमें प्लस 1 और करो, वो आएगा आंसर। अब ऐसा क्यों है, ये बता रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैंने इन सभी में अगर नंबर 1 को चूज कर रहा हूँ, मैं इनमें से कोई सा भी नंबर चूज कर लेता हूँ, या मान लो मैं इन 22 प्राइम्स को और इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 और इधर जो 22 प्राइम्स है, तो हमारे पास अभी भी कितने नंबर्स हैं? 23 नंबर्स है, लेकिन इनमें भी हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जो कि को प्राइम नहीं हो। वो समझ आ रहा होगा, क्योंकि 1 जो है, 1 और 2 आपस में रिलेटिवली को प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम दोनों सेम ही बात है। 1 एंड 23 आपस में को प्राइम है। तो यहाँ पर भी हमें वो जो है ना, यहाँ पर वो गारंटी नहीं कर सकते कि हाँ, अगर हम 23 कोई सा भी नंबर चूज कर लेते हैं, तो ये एटलीस्ट हमें एक पेयर तो ऐसा मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर प्लस 1 इसलिए किया कि मान लेते हैं कि अगर हमने 1 को चूज लिया है, तो 23 तो हमारे ऑलरेडी हो गए। लेकिन अब यहाँ पर हम कोई सा भी नंबर चूज करेंगे ना, यहाँ पर हम 4 चूज कर ले, 8 चूज कर ले, तो हमें हमेशा एक पेयर एटलीस्ट एक की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट मतलब एक होना ही चाहिए ऐसा। एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा है। तो एटलीस्ट हमें एक तो मिल ही जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं एक बार समराइज करता हूँ इसे, कि 1 से लेके 80 तक का नंबर है हमारे पास, और उनमें से हमें मिनिमम कितने नंबर चूज करूँ मैं, सो डैट उसमें एक पेयर एटलीस्ट एक पेयर तो मिल ही जाए जो कि आपस में को प्राइम नहीं हो। तो पहले तो 22 प्राइम नंबर को लिस्ट डाउन कर दो, क्योंकि उनमें से तुम किसी को भी सेलेक्ट कर लोगे आपस में, तो वो वहां पर वो हमेशा को प्राइम ही होंगे। तो अब बचे हुए जो नंबर्स है, ये प्राइम्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स है, उनमें से तुम अगर 1 को चूज करते हो, फिर भी हमारी वही बात आ गई। अगर हम यहाँ पर अगर हम 4 चूज कर लेते हैं एंड 22 प्राइम्स चूज कर लेते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर अगर हम 1 और 22 प्राइम चूज करते हैं, यानी ये जो सेट से इन्हें चूज करते हैं, तो यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ पर हम गारंटी नहीं कह सकते ना कि यहाँ पर तो वैलिड नहीं है लेकिन यहाँ पर वैलिड है, ये नहीं चलेगा। हमें फॉर श्योर कहना है, फॉर श्योर कितने मिनिमम वैल्यू।
तो हम 24 नंबर चूज़ कर लेते हैं। 1 रहे या ना रहे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसके बाद। आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे मैंने ग्रुप पे डाल रखा है, बट कुछ नए लोग होंगे तो उन्हें समझ आ गया होगा। पिजन होल प्रिंसिपल डेफिनेशन बहुत छोटी-सी है, बट इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। एंड ये एप्लीकेशन है ना, तुम्हें क्वेश्चन से ही समझेगा। अगर तुम एक और डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर पिजन होल प्रिंसिपल लगेगा, मतलब मुझे कैसे पता है ऐसा? तो यहाँ पर एनी 8 नंबर्स की बात कर रहा है और 7 की जो रिमाइंडर्स होते हैं वो 7 ही होते हैं। तो ऐसा सोच सकते हो कि तुम्हारे पास 8 पिजन है और 7 होल है। तो एक होल ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें 2 पिजन होंगे और उनके रिमाइंडर्स कैंसल हो जा रहे हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये मिनिमम वैल्यू की बात करें ना, पिजन होल प्रिंसिपल का बहुत बड़ा हिंट होता है मिनिमम वैल्यू कितनी चूज़ करनी चाहिए। हाँ, आई होप पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ हो। अगर थोड़ा बहुत भी हुआ है तो आई एम थैंकफुल। अगर तुम्हें और भी इस पे और भी वीडियोज़ चाहिए, मतलब इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स चाहिए, तो देन यू कैन कमेंट द कमेंट सेक्शन के हाँ, और भी प्रॉब्लम्स चाहिए। एंड यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।